दिन प्रतिदिन पवन सिंह और जो ज्योति सिंह का जो मैटर है वो दिन प्रतिदिन मतलब बढ़ते जा रहा है। एक्चुअली हस्बैंड एंड वाइफ का जो रिलेशनशिप होता है ना, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। पुरुषों के हित के लिए है कि वो औरतों का वर्जिनिटी चेक करे और पुरुषों का क्या करें। उसमें जितना ज़्यादा इसको पब्लिक किया जाए उतना रिश्ता बिगड़ते जाता है। ये पवन सिंह जब 7 करोड़ जन्मदिन में उड़ा सकते हैं, सनी लियोनी के साथ में बुला सकते हैं, तो 3 करोड़ तो उनके लिए कुछ भी नहीं है। उनकी फर्स्ट वाइफ ने डिवोर्स आत्महत्या की, ज्योति को उन्होंने ऐसे किया, अक्षरा सिंह को भी एक तरह से उन्होंने बर्बाद किया। कलंकिनी है तो बाजारू है तो मुंह काला करके आई है। जी नमस्कार, मैं वेद सिंह, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी भी कहीं ना कहीं पवन सिंह और ज्योति सिंह का जो मतलब घरेलू विवाद था वो दिन प्रतिदिन बहुत बड़ा एक रूप हमारे सामने देखने को आ रहा है। दिन प्रतिदिन ऐसा बहुत सारे बयान एक दूसरे के ऊपर लगाए जा रहे हैं कि मतलब कभी लगता है कि पवन सिंह जी सही हैं तो कभी लगता है कि नहीं, जो उनकी वाइफ ज्योति सिंह जी हैं वो सही हैं। तो इसीलिए मैं आज यहाँ पे मौजूद हूँ और एक गंभीर मुद्दे पर मैं यहाँ पर बातें करने आया हूँ। नेशनल ह्यूमन राइट्स की सूफिया अख्तर जी, जो कि बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उनके साथ सोनल सिंह जी नेशनल सेक्रेटरी हैं। तो मैम पहले तो आप लोगों का स्वागत है जी। मैम क्या लगता है दिन प्रतिदिन पवन सिंह और जो ज्योति सिंह का जो मैटर है वो दिन प्रतिदिन मतलब बढ़ते जा रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। एक्चुअली हस्बैंड एंड वाइफ का जो रिलेशनशिप होता है ना, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। उसमें जितना ज़्यादा इसको पब्लिक किया जाए उतना रिश्ता बिगड़ते जाता है। तो मेरे ख़्याल से पवन सिंह को या तो कुछ सेटलमेंट करके या पर्सनली उसको सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि कोई भी रिश्ते में अहमियत बचेगी ही नहीं जबकि आप उसको उछाल दीजिएगा। उसके पर्सनल लाइफ को, उसके बॉडी के मार्क्स को, ये सब हस्बैंड का काम है कि छुपा के रखे, वरना उसे पब्लिक करता है। तो ज्योति सिंह को जी को भी उनके साथ मेरे ख़्याल से नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पवन सिंह ने उनकी प्राइवेटली बातें थी वो सब कोर्ट के सामने ला के रखती हैं, जो कि एक औरत के लिए बहुत ख़राब चीज़ है। तो मैम ऐसा भी देखा जा रहा है कहीं ना कहीं, मतलब एक वकील जो है मतलब उनका ऐसा बयान आया है कि मतलब जो पवन सिंह जी जो थे वो फर्स्ट नाइट, जो कि मतलब सुहाग रात का जो दिन होता है, मतलब उस दिन मतलब वर्जिनिटी उनका चेक कर रहे थे। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी। देखिए, रोज़ दिन अलग अलग तरीके के बात निकल के आ रही हैं। अब ये नया मुद्दा अभी आप ही के मुंह से पहली बार सुन रहे हैं। और इस तरह का अगर बात पवन सिंह का, तो आप जैसे स्टार जो लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं, लोग आपसे कुछ सीखते हैं, ठीक है, आपको लोग अपना मार्गदर्शन समझते हैं, और जब आप ही ऐसे करेंगे तो आज की युवा और क्या कर सकते हैं। और क्या ये सिर्फ पुरुषों के हित के लिए है कि वो औरतों का वर्जिनिटी चेक करे और पुरुषों का क्या करें। हमेशा से माने आदिकाल से लेकर अब तक सिर्फ औरत ही क्यों अग्नि परीक्षा देती आएगी, पुरुष क्यों ना दें। ये बहुत ही गलत बात है। अगर इस तरह की बातें निकल के आ रही हैं तो बहुत ही माने शर्मसार कर देने वाली बात है, और ये हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए भी बहुत गलत माने संदेश लेकर जाएगी। तो मैम कहीं ना कहीं अभी ऐसा भी देखा जाता है, जो पवन सिंह जी को बहुत सारे जो मतलब यंगस्टर हैं वो फॉलो करते हैं। वो जैसा अपना ड्रेसिंग स्टाइल करते हैं तो जो यंगस्टर हैं उसी तरह का ड्रेसिंग स्टाइल भी करते हैं। तो जो इस तरह का जो मतलब बात सामने आ रही है, तो इससे यंगस्टर्स में किस तरह का एक संदेश जाएगा मैम। देखिए, मेरे ख़्याल से जो उन्होंने वर्जिनिटी का जो रात में मुद्दा उठाया था, तो औरत अगर स्ट्रांग होती, ज्योति अगर स्ट्रांग होती तो उसी रात वॉकआउट कर जाती थी। क्योंकि आज के डेट में अगर हम आपसे वर्जिनिटी टेस्ट मांग रहे हैं तो उसको भी पूरा हक़ है कि वो उनकी वर्जिनिटी टेस्ट मांगे। ये यहाँ पे मैं उस औरतों की गलती कहूँगी, आप क्यों इतना मर्द को ये करती हैं कि वो वर्जिनिटी टेस्ट ले। और जहाँ तक सवाल उठता है कि पवन सिंह बताइए कि वो एक ट्रेंड सेटर है, तो अगर वो इस तरह की बात करेंगे तो हमारे युवा इससे बहुत बिगड़ेंगे, बहुत ख़राब होंगे। इसलिए इस चीज़ को ना तो पब्लिक करना चाहिए, और इस चीज़ को अगर उन्होंने पब्लिक किया है तो इज़ नॉट अ पर्सन ऑफ रिस्पेक्ट और कैरेक्टर। और दूसरी बात कि जैसे कि सभी को पता है, इस मुद्दे पे पहले भी बहुत सारी बातें भी हो चुकी हैं कि उनके जन्मदिन के मौके पर
सनी लियोनी जी को बुलाया जाता है, जिनमें 5 से 7 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, और वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो ज्योति सिंह हैं उनके तरफ से 3 करोड़ रुपए की डिमांड होती है, तो पवन सिंह जी कहते हैं कि मेरे पास नहीं है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये तो सभी को लग रहा है या फिर हकीकत भी है कि ये पवन सिंह जब 7 करोड़ जन्मदिन में उड़ा सकते हैं, सनी लियोनी के साथ में बुला सकते हैं, तो 3 करोड़ तो उनके लिए कुछ भी नहीं है, वो तो दे देते। लेकिन ये हमको लगता है कि इसको और ज़्यादा मामले को विस्तार करना चाह रहे हैं, इसलिए उस मुद्दे को ख़त्म करना नहीं चाह रहे हैं। नहीं तो घर की बात है, वो घर में ही सलटा लेते। जी, तो मैम इस बात पे आप क्या कहना चाहेंगी? वही बात मैम ने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि अगर इस बात को जब वो उतना दे सकते हैं और सनी लियोनी के लिए 7 करोड़ खर्चा कर सकते हैं, तो वाइफ के लिए क्यों नहीं दे सकते हैं? तो लेकिन ये उनका एक उन्होंने एक क्रिएट किया है सीन ऐसा कि वो ज्योति को बदनाम करें, उसे ये करें, उसे परेशान करें, और मेरे को कुछ और नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब हमको लगता है कि उनके लिए दूसरी औरत कोई भी अपना लाइफ नहीं बर्बाद करेगी। उनकी फर्स्ट वाइफ ने डिवोर्स आत्महत्या की, ज्योति को उन्होंने ऐसे किया, अक्षरा सिंह को भी एक तरह से उन्होंने बर्बाद किया है। क्योंकि अक्षरा सिंह, मुझे ये नहीं समझ में आता है, उनकी एजुकेशन इतनी अच्छी है, वो एक बहुत अच्छे पटना के नामवर स्कूल की पढ़ी लिखी लेडी है, उन्होंने अपने आप को एक्सप्लॉइट क्यों करने दिया उस तरह के इंसान से? इसमें तो मैं औरत की गलती मानती हूँ, अगर वो एक्सप्लॉइट होती है तो क्यों हम ऐसा देंगे कि मुझे कोई भी मर्द एक्सप्लॉइट करे या मेरी वर्जिनिटी की मांगे या मैं कहाँ जाती हूँ आती हूँ इसका मांगे? वैसे मर्द के साथ रहने से अच्छा है कि आप अलग रहें। मैम मेरा एक अंतिम क्वेश्चन रहेगा, उसी जैसे कि अभी आपने बताया कि ज्योति सिंह का मतलब कैरेक्टर के बारे में, मतलब कैरेक्टर पे दाग लगाने का काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ ज्योति सिंह जी जो हैं वो बनारस के घाटों पर जाकर गंगा जी का कसम खाती हैं और कहती हैं कि अगर जिनको भी अगर मेरा कैरेक्टर पर अगर लग रहा है कि मेरा कैरेक्टर गलत है, वो मेरे गांव आए, गांव आकर मुझसे बातें करें। बिल्कुल नहीं, एकदम ज्योति सिंह, अगर आप ऐसा कर रही हैं कि आप गंगा जी का कसम खा रही, कितना खाइएगा आप कसम? आपको अपना सफाई देने का कोई ज़रूरत नहीं है, ना किसी तरह की कसम खा के लोगों को यकीन दिलाने की ज़रूरत है, क्योंकि सीता भी बहुत यकीन दिलाई थी। क्या हुआ उसका परिणाम? वनवास भोगना पड़ा और अंत में उसको धरती में समा जाना पड़ा। तो क्या आप ऐसा करेंगी? नहीं। अभी का समय ऐसा है कि अपनी हक की लड़ाई लड़ो, तभी आपको मिलेगा, इसलिए बहुत डट कर लड़िए और हम सब आपके साथ हैं। कहीं ना कहीं मैम ऐसा अभी भी समाज में देखा जाता है, मतलब हम अगर पुराने समय की भी बात करें तो जो सीता जी थी उन्हें अग्नि परीक्षा दी गई थी, ठीक है, मतलब हमेशा अभी भी देखा जाता है, तो महिलाओं को ही उस नज़र से क्यों देखा जाता है? ये उदाहरण लगभग मेरे आसपास के करीब का ही हम आपको बता रहे हैं कि जब एक पुरुष 1 साल या 2 साल घर से गायब रहता है और 2-3 साल में जब घर में आता है, तो वो औरत उसको, मैंने परिवार वाले कहते हैं कि 2 साल 3 साल के बाद आया, पति लौट के आया, उसका फिर वही सम्मान करो। क्यों? उसके चरित्र पर क्यों नहीं सवाल उठता है कि वो 3 साल कहाँ रहा, वो 2 साल कहाँ रहा, किसके साथ रहा? ठीक है। और वही औरत अगर किसी कारणवश, किस हालत में, किस परिस्थिति में अगर वो 6 महीने घर से बाहर रहती है और वो फिर लौट के आती है, तो ना जाने कितने सारे नाम उस पर उसके लिए हो जाते हैं कि ये कलंकिनी है, तो बाजारू है, तो मुंह काला करके आई है, माने कि अनगिनत नाम, और उसको घर के लोग भी निकाल देते हैं और समाज के लोग भी निकाल देते हैं। तो ये कब तक सहन होगा कि भाई पुरुषों का, माने कोई पुरुषों के लिए कोई नियम नहीं है कि हाँ वो उसका वर्जिनिटी चेक किया जाए। ये औरतों के लिए आज भी ये तो बहुत घिनौना और शर्मसार कर देने वाली बात है अगर इस तरह की बातें निकल के आ रही है तो। और औरत लोग ही क्यों हमेशा अग्नि परीक्षा देते रहेगी? पुरुषों का भी लेना चाहिए, पुरुषों के लिए भी ये कोई नाम होना चाहिए कि वो लोग को भी मैंने इस तरह का, जैसा औरतों के लिए कलंकनी और मुंह काला करके आई है, इसी तरह का नाम पुरुषों के लिए भी होना चाहिए। हाँ, और मेरे ख्याल से औरतों को भी अगर उनकी वर्जिनिटी टेस्ट मांगा जाए तो आप उससे दूर हो जाइए, उसका विरोध करिए, उसका विरोध करिए। आप खुद ही उदाहरण है यूके के प्रिंसेस का, वो विलिंगली तैयार होके अपना वर्जिनिटी टेस्ट देती है, उसे क्यों उसने दिया? अगर कोई बंदा मुझसे वर्जिनिटी टेस्ट डिमांड करेगा तो मैं हरगिज़ उसके तरफ नज़र नहीं उठा के देखूंगी। इस तरह से अगर औरतें करेंगी तभी उन्हें हक मिलेगा।
समाज में। मानसिकता को नहीं बदल जी मैम। सकते हैं। अभी भी समाज में ऐसी महिलाएं हैं जो हम लोग के पास आते हैं मुद्दा कि अगर किसी महिला का शादी अगर बड़े उम्र के आदमी से करा दिया जाए तो उसके घर वाले ही कहते हैं कि नौकरी में है, उसके पास बहुत पैसा है, समझदार व्यक्ति है, उसके साथ मेरी बेटी खुश खुश रहेगी। उम्र बहुत ज़्यादा है या फिर सोच मिल रहा है नहीं, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। अगर वही चीज़ कोई औरत अगर कोई मैंने अपने से छोटे उम्र के लड़के के साथ शादी कर लेती है कुछ, तो क्या तो अम्मा से शादी किया है, माँ को घर ले आया है, इस तरह की बातें क्यों? सोच बदलिए, अपनी मानसिकता को बदलिए, समझे। सभी लोगों को कहेंगे, सारे मैंने समाज के लोगों को कहेंगे कि अपनी मानसिकता बदलिए। अपनी इच्छा से औरतों को भी जीने का पूरा अधिकार है और पुरुषों को भी जीने का पूरा अधिकार है। इसलिए किसी प्रकार का कोई दबाव न डालें। तो जैसे कि अभी मतलब आपको मैम क्या लगता है कि इतना बात बढ़ने के बाद ज्योति सिंह जी को और पवन सिंह जी को एक साथ आना चाहिए? अगर इन केस अगर ज्योति सिंह जी अगर साथ में आती हैं तो क्या लगता है कि पवन सिंह जी फिर से वैसे ही मतलब जो उत्पीड़न का जो मामला जैसे कि ज्योति सिंह जी ने बताया, क्या वो फिर से? देखिए मानने को तो ये बहुत अच्छा माना जाएगा कि दोनों एक हो जाए, लेकिन अगर वो किसी के दबाव में कर रहे हैं, सुनने में आया है कि बीजेपी का दबाव पड़ रहा है उन पे कि वो अपनी पत्नी के साथ रखें, लेकिन हम जहाँ तक हम लोगों का काउंसलिंग का अनुभव रहा है कि एक कमरे के अंदर अगर पति पत्नी को रख दीजिए तो अगर उनका मन और दिल और दिमाग ना मिले तो वो कभी भी एक बिस्तर पे नहीं रह सकते हैं। एक घर में उसको बंद कर सकते हैं आप, लेकिन कभी एक बिस्तर पे वो लोग को नहीं भेज सकते, क्योंकि हमारे मन की बात, हमारा मन उससे मिल रहा है या न मिल रहा है। दबाव से पति पत्नी का रिश्ता नहीं बनता है, प्यार से बनता है। तो अगर पवन सिंह प्यार से और ज्योति सिंह प्यार से जाना चाहती हैं तो वो लोग का, हम पूरे समाज के लिए अच्छा है कि वो लोग का वैवाहिक जीवन सुधर जाए, और नहीं किसी दबाव में जाना चाहती है तो ज्योति सिंह आप भूल कर भी वहाँ ना जाए। अभी आप जो भुगतना पड़ा है, हो सकता है कि उससे ज़्यादा वहाँ भुगतना पड़े, हो सकता है कि पहली पत्नी की तरह सुसाइड करना पड़े, आपको के साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए सोच समझकर कोई भी काम करें आप तो ज़्यादा बेटर है। तो जैसा कि आपने सुना, मैम का कहना था कि कहीं ना कहीं जो अभी पवन सिंह जी के द्वारा जो इस तरह का मतलब बयानबाजी चल रहा है, और कहीं ना कहीं ज्योति सिंह जी के द्वारा भी मतलब अपने पक्ष के को सामने रखने के लिए इस तरह का मतलब बयानबाजी किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं दोनों को मतलब साथ में बैठकर एक बार सुलह कर लेना चाहिए।